अब हम जो स्पीडी है करंट अफेयर की उसका पेज नंबर 13 से देखेंगे नवीनतम केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में। तो देखिए वर्तमान में कैबिनेट में प्रधानमंत्री मतलब क्या देखेंगे हम लोग। पहले कैबिनेट मंत्री, उसमें प्रधानमंत्री इस टाइम कौन है, तो ये है नरेंद्र मोदी जी। और रक्षा मंत्री कौन है, तो ये है राजनाथ सिंह। फिर गृह मंत्री सहकारिता मंत्री हैं, वो हैं अमित शाह जी। और नितिन गडकरी कौन है, ये हैं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री। फिर निर्मला सीतारमण जो है ये वित्त मंत्री एवं कारपोरेट मामलों की मंत्री हैं। और नरेंद्र सिंह तोमर कृषि एवं किसान मंत्रालय मंत्री कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर। विदेश मंत्री कौन है, एस जयशंकर प्रसाद। और जनजातीय मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा जी। महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं स्मृति ईरानी। अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय अति प्रभार, ठीक। फिर है वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, ये हैं पीयूष गोयल जी। फिर है कि शिक्षा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री जो है ये हैं धर्मेंद्र प्रधान। और संसदीय कार्य मंत्री कोयला खनन मंत्री ये हैं प्रहलाद जोशी। आगे सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री कौन है, नारायण राणे। फिर है जहाज रानी जलमार्ग एवं आयुष मंत्री ये हैं सर्बानंद सोनोवाल। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं वो हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। फिर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री हैं, उनका नाम है गिरिराज सिंह। फिर नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। और ये जो है इस्पात मंत्रालय और अति प्रभार भी हैं। अगला देखें तो रेल संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है, अश्विनी, मतलब ये कौन है, खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री ये है जो है पशुपति पारस। फिर है जल शक्ति मंत्री कौन है, ये है गजेंद्र सिंह शेखावत। कानून एवं न्याय मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल। और फिर विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है, राजकुमार सिंह। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है, तो ये हैं हरदीप सिंह पुरी। स्वास्थ्य रसायन एवं उर्वरक मंत्री हैं, उनका नाम है मनसुख मंडाविया। पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय है, उनका नाम है किरण रिजिजू। फिर पर्यावरण श्रम वन एवं जलवायु मंत्री, उनका नाम है भूपेंद्र यादव। और भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्री, उनका नाम है महेंद्र नाथ पांडे। फिर है डेयरी पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री, उनका नाम है पुरुषोत्तम रूपाला। और संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री, उनका नाम है जी किशन रेड्डी। सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री ये है अनुराग सिंह ठाकुर। अगला है कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023। और इसमें जो पार्टी हैं, कितनी पार्टियां हैं पहले देखेंगे। यहाँ पे पार्टी ये है, डेट दिया है और ये परिवर्तन। तो कांग्रेस में 2023 में 136 था और जो है 2018 में ये 80 हो गया। और परिवर्तन कितना हुआ था, वो 56। बीजेपी में 66 और ये 2018 में, ये 2023 है, ये 2018 का 104। और इसमें परिवर्तन कितना हुआ, -38। फिर JDS ये जो है 2023 में 19 और 2018 में 37 और ये जो है -18। फिर अन्य जो है वो 3 हो जाएगा, 2018 में 3 और ये जो है 2023 का है और ये 2018 और इसमें परिवर्तन 0 हुआ। मुख्यमंत्री कौन बने, वो बने सिद्धारमैया। ये कर्नाटक विधानसभा का है, ठीक। फिर हम आगे देखते हैं। आगे ये अब हम देखते हैं कि भारत की 15वीं राष्ट्रपति कौन बनी है, द्रौपदी मुर्मू जी। 21 जुलाई 2022 को द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति चुनाव जीतकर 25 जुलाई 2022 के शपथ ग्रहण के साथ ही भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति और देश की 15वीं राष्ट्रपति बन गई हैं। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू के प्रतिद्वंदी यशवंत सिन्हा थे। राष्ट्रपति चुनाव में वीटो की गिनती कुल 4 राउंड में हुई, जिसमें कुल मिलाकर 4,754 वोट पड़े। गिनती के वक्त 4,701 वोट वैध थे। वैध और 53 वोट अमान्य पाए गए। कुल वीटो की वैल्यू है 52,000।
5,28,451 थी। द्रौपदी मुर्मू को कुल 2824 वोट मिले, जिनकी वैल्यू जो कितना हो जाएगा 6,76,803 थी। यशवंत सिन्हा को कुल 1877 वोट मिले, जिनकी वैल्यू जो थी वो कितनी थी, वो 3,80,177 थी। फिर अगला देखते हैं। तो द्रौपदी मुर्मू जी प्रतिभा पाटिल के बाद भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले में हुआ था। कहाँ हुआ था? उड़ीसा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति जी कहाँ की रहने वाली हैं, तो उड़ीसा के मयूरभंज जिले में जो है बैदापोसी गांव में हुआ था। ये संथाल समुदाय से ताल्लुक़ रखती हैं। कौन समुदाय? संथाल समुदाय से ताल्लुक़ रखती हैं। इनके पिता का नाम स्वर्गीय बिरंची नारायण टुडू एवं पति का नाम स्वर्गीय श्यामचंद्र मुर्मू जी है। इन्होंने रमा देवी महिला कॉलेज भुवनेश्वर उड़ीसा से कला में स्नातक की पढ़ाई की है। ये वर्ष 1997 में भाजपा में शामिल हुई और रायरंगपुर नगर पंचायत की पार्षद के रूप में अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की। भाजपा की टिकट पर रायरंगपुर सीट से 2 बार विधायक रह चुकी द्रौपदी मुर्मू जी वर्ष 2000 में उड़ीसा सरकार में वाणिज्य और परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनी। फिर अगला देखते हैं। तो उड़ीसा की विधानसभा ने उन्हें वर्ष 2007 के सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से जो है सम्मानित किया। क्या? उड़ीसा की विधानसभा ने वो 2007 के सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया। आगे देखिए, यह वर्ष 2015 से 21 तक झारखंड राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी। फिर 5 राज्यों में विधानसभा जो चुनाव 2023 का देखेंगे तो राज्य इधर हो जाएगा और इधर जो है कुल सीटें, यहाँ जो है कुल जो चुनाव चरण है जीते गए सीटें। तो मध्य प्रदेश में कुल सीटें कितनी थी? 230 और चुनाव चरण क्या था? 1 और इसमें जो है जीते गए सीटें हैं उसमें भाजपा ने 163 हासिल किए और कांग्रेस ने 66, अन्य ने 1। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कुल सीटें जो थी 199, जिसमें से चुनाव जो है चरण ये है 1 और भाजपा ने इसमें 115, कांग्रेस ने 69 और अन्य ने 15। फिर हम छत्तीसगढ़ देखें तो छत्तीसगढ़ में टोटल 90 और ये चरण जो है द्वितीय और भाजपा ने इसमें 54, कांग्रेस ने 35 और अन्य ने 1। अब हम तेलंगाना की देखें, तेलंगाना में 119 सीटें कुल, जिसमें से 1 जो है चरण और कांग्रेस ने इसमें 64 जीते हैं और BRS ने 39, भाजपा ने 8, अन्य ने जो है 8। मिजोरम में टोटल 40 सीट, इसमें से 1 मतलब चरण और JDPM 27, MNF 7 और भाजपा ने टोटल 2 और कांग्रेस ने 1। देखिए, जो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के हैं डॉक्टर मोहन यादव, भाजपा, ये भाजपाई हैं। कौन है जो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश? डॉक्टर मोहन यादव। छत्तीसगढ़ श्री विष्णुदेव साय ये भी भाजपाई हैं और राजस्थान में श्री भजनलाल शर्मा ये भी भाजपाई हैं और तेलंगाना में रेवंत रेड्डी कांग्रेसी हैं ये और मिजोरम में लाल दुहोमा JDPM। ठीक, लाल दुहोमा JDPM। अब हम प्रत्येक राज्य के राजधानी और राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री को देखेंगे। तो ये देखिए, एक सेकंड, देखिए इसमें पूरा अच्छे से दिया हुआ है। ठीक, देखो यहाँ पे है राज्य, राजधानी, निर्माण, गठन और इधर है राज्यपाल, उपराज्यपाल, प्रशासक और मुख्यमंत्री। देखो, अरुणाचल प्रदेश के जो राजधानी है वो ईटानगर है और अरुणाचल प्रदेश का जो निर्माण है वो 20 फरवरी 1987 की हुआ था और यहाँ के राज्यपाल कौन है? KT पटनायक और यहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू जी। फिर आगे ये जो है त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। इसका जो गठन है 21 जनवरी 1972 को हुआ था और यहाँ की जो कौन है? राज्यपाल या उपराज्यपाल या प्रशासक कौन है? इंद्रसेना रेड्डी नल्लू और यहाँ पे जो मुख्यमंत्री हैं वो है माणिक शाह। कहाँ की? त्रिपुरा की माणिक शाह। फिर है नागालैंड की राजधानी कोहिमा
और इसका जो गठन है 1 दिसंबर 1963 को हुआ था। यहाँ की राज्यपाल ला गणेशन और जो मुख्यमंत्री है नेफ्यू रियो। फिर आगे देखते हैं। अब हम मणिपुर की देखते हैं। मणिपुर में जो है इसकी राजधानी इम्फाल है और इसका जो गठन है वो 21 जनवरी 1972 को हुआ था। इसकी जो राज्यपाल है अनुसुईया उइके हैं और जो ये इनके मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह हैं। फिर मिजोरम की राजधानी आइजोल है और जो है इसका निर्माण गठन जो हुआ था 20 फरवरी 1987 को हुआ था और यहाँ के जो राज्यपाल हैं हरि बाबू कंभमपति हैं और यहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं वो लाल दुहोमा है। फिर असम की राजधानी दिसपुर और यहाँ की जो है निर्माण या गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। यहाँ के राज्यपाल हैं गुलाबचंद कटारिया और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। फिर मेघालय की राजधानी शिलांग और इसका जो गठन है 21 जनवरी 1972 को हुआ था। इसके राज्यपाल फागू चौहान हैं और इसके मुख्यमंत्री हैं कानराड संगमा। सिक्किम गैराक इसकी राजधानी गंगटोक और इसका निर्माण है 16 मई 1975। लक्ष्मण आचार्य इसका जो मुख्यमंत्री है ये है प्रेम सिंह तमांग। फिर अगला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला और इसके जो गठन हुआ था वो 25 जनवरी 1971 को हुआ था और इसके जो राज्यपाल हैं यहाँ के वो है शिव प्रताप शुक्ल और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है सुखविंदर सिंह सुक्खू। फिर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून या गैरसैंण और इसका जो गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को हुआ था और इसके जो राज्यपाल हैं वो है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और यहाँ के सीएम हैं पुष्कर सिंह धामी। फिर अगला देखते हैं पंजाब की राजधानी कौन है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है और यहाँ पे जो है इसका निर्माण भी नहीं दिया हुआ है और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं बनवारी लाल पुरोहित आदि प्रभार और इनके मुख्यमंत्री हैं भगवत मान सिंह। फिर हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ और इसका निर्माण हुआ था 1 नवंबर 1966 को और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो बंडारू दत्तात्रेय और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी हैं। फिर है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। इसका गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ था और यहाँ की जो राज्यपाल हैं वो है आनंदी बेन पटेल जी और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है श्री योगी आदित्यनाथ जी। फिर अगला है बिहार की राजधानी पटना और जो है इसका गठन हुआ था 22 मार्च 1912 को। यहाँ के राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और यहाँ के जो सीएम हैं वो हैं नीतीश कुमार। फिर देखिए झारखंड की राजधानी है रांची और यहाँ जो इसका गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 को हुआ था और इसकी जो राज्यपाल हैं वो है CP राधाकृष्णन और यहाँ के जो सीएम है उनका नाम है हेमंत सोरेन। मेरा पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता और इसका जो गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को हुआ था और यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है CB आनंद बोस और यहाँ की जो वो है मुख्यमंत्री उनका नाम है ममता बनर्जी। फिर उड़ीसा बताते हैं। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। इसका गठन हुआ था 1 अप्रैल 1936 को। यहाँ के राज्यपाल है रघुबर दास और यहाँ की जो सीएम है नवीन पटनायक। फिर है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। इसका जो गठन है 1 नवंबर 1956 को और यहाँ की जो राज्यपाल हैं उनका नाम है गंगूभाई छगनभाई पटेल और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव। फिर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। यहाँ का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था और यहाँ के राज्यपाल हैं BB हरिचंदन और यहाँ के जो वो सीएम हैं वो है श्री विष्णुदेव साय। फिर राजस्थान की राजधानी जयपुर और यहाँ जो इसका गठन है 30 मार्च 1949 को और यहाँ के जो सीएम राज्यपाल हैं वो हैं कौन है यहाँ के राज्यपाल कौन है कलराज मिश्र और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं श्री भजनलाल शर्मा हैं। गुजरात ये जो है इनकी राजधानी गांधीनगर है 1 मई 1960 और यहाँ के जो राज्यपाल हैं श्री आचार्य देवव्रत और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल हैं। फिर महाराष्ट्र। यहाँ की राजधानी है मुंबई और इनकी जो
इनका जो निर्माण है 1 मई 1960 और ये इनके जो मतलब कौन है ये राज्यपाल रमेश बैस और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। फिर हम कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु और इसका जो निर्माण कार्य है वो हुआ था 1 नवंबर 1956 को और इनके जो राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत और इनके जो मतलब वो हैं मुख्यमंत्री सिद्धार्थ मैया। फिर हम गोवा की बात करें, गोवा की राजधानी पणजी है और इसका निर्माण हुआ था 30 मई 1987 को। ये इसके राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत जी हैं। हम केरल की बात करें, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम और इसका निर्माण हुआ था 1 नवंबर 1956 को और यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। फिर है तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, इसका निर्माण हुआ था 26 जनवरी 1950 को और यहाँ के जो वो है राज्यपाल आर्यन रवि हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री MK स्टालिन हैं। फिर आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापत्तनम है। विशाखापत्तनम के बाद यहाँ का जो मतलब क्या हुआ था निर्माण वो 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था और ये जो है 53 को हुआ था और यहाँ के जो मुख्यमंत्री यहाँ के जो प्रधान वो हैं राज्यपाल S अब्दुल नज़ीर हैं। ये मुख्यमंत्री कौन है जगनमोहन रेड्डी। फिर तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। हैदराबाद जो है यहाँ 2 जून 2014 को इसका गठन हुआ था और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो डॉक्टर तमिलियाई सुंदर राजन हैं। यहाँ के जो मुख्यमंत्री आड़ूमुला रेवंत रेड्डी जी हैं। फिर हम आगे बात करें जो है केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरी की बात करें तो यह इसकी राजधानी जम्मू कश्मीर की हो जाएगी श्रीनगर। ये गर्मी में होता है, ठंडी में जम्मू हो जाएगा। फिर यहाँ पे इसका निर्माण हुआ था 31 अक्टूबर 2019 को। यहाँ के जो राज्यपाल या उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा हैं और यहाँ भी मुख्यमंत्री या ऐसा कुछ भी नहीं। लद्दाख की जो है लद्दाख की राजधानी लेह है और ये 31 अक्टूबर 2019 को यहाँ का गठन हुआ था। यहाँ के उपराज्यपाल हैं BD मिश्रा और यहाँ भी कोई नहीं है अभी। फिर दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली, इसका गठन आई डोंट नो और इसके जो उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना हैं और यहाँ पे सरकार किसकी है अरविंद केजरीवाल जी की। फिर पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी, इसका निर्माण नहीं पता। तो ये इसके जो उपराज्यपाल हैं वो हैं डॉक्टर तमिलिसाई सुंदर राजन और ये जो है इसकी मतलब जो यहाँ के प्रशासक हैं उनका नाम है रंगा स्वामी। फिर अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, इसका निर्माण नहीं पता और इसके जो उपराज्यपाल हैं देवेंद्र कुमार जोशी हैं, यहाँ के CM नहीं पता। फिर हम चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है, इसका जो गठन है 1 नवंबर 1966 को हुआ था और इसके जो प्रशासक हैं वो बनवारी लाल पुरोहित, यहाँ के मुख्यमंत्री खाली हैं। फिर दादरा और नगर हवेली एवं दमन, देखो दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव, इसकी राजधानी है दमन। इसका जो गठन है मतलब इसका स्थापना हुआ था 26 जनवरी 2020 को और यहाँ के जो प्रशासक हैं उनका नाम है प्रफुल्ल पटेल और यहाँ जो CM है वो खाली हैं। फिर हम लक्षद्वीप की देखते हैं। लक्षद्वीप की राजधानी कावरती है और इसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था और इसके यहाँ के प्रशासक या अति प्रभार हैं वो है प्रफुल्ल पटेल और यहाँ के CM नहीं जानते। फिर हम आगे देखते हैं। अगला हम देखेंगे कि भारत के उच्च न्यायालय, ठीक, तो एक उच्चतम न्यायालय होता है, एक उच्च न्यायालय होता है। आप लोग एक क्वेश्चन बताएंगे कि जो है भारत के उच्च न्यायालय की व्याख्या या इसका उल्लेख भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में दिया गया है। तो यहाँ पे इधर ये है उच्च न्यायालय, इधर यहाँ स्थापना डेट लिखी है, इसकी जो मुख्य पीठ है वो लिखा है, यहाँ खंडपीठ और इधर राज्य या क्षेत्रीय अधिकारिता और ये जो है क्या है यहाँ पे न्यायाधीश। तो पहला है कलकत्ता उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना हुआ था 1862 को। इसकी मुख्य पीठ है कोलकाता, इसका खंडपीठ है पोर्ट ब्लेयर और क्या हो जाएगा ये जो है इसका राज्य क्षेत्र जो अधिकारिता क्षेत्र है वो पश्चिम बंगाल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो है TS शिवगणनम। फिर आगे देखें तो आगे बॉम्बे उच्च न्यायालय, यहाँ इसकी स्थापना हुई थी 1862 में। इसको जो मुख्य पीठ वो कहाँ है मुंबई और खंडपीठ है नागपुर पणजी और यहाँ के जो मतलब कौन है अधिकारिता क्षेत्र कहाँ कहाँ है
और न्यायाधीश, ठीक है। अधिकारिता क्षेत्र जो है ये है महाराष्ट्र, गोवा, दादरा और नगर हवेली, नगर, ठीक है। और यहाँ के जो मतलब चीफ जस्टिस हैं, मुख्य न्यायाधीश, वो है कुमार उपाध्याय, ठीक, देवेंद्र कुमार उपाध्याय। फिर हम तीसरा देखते हैं, तीसरा कौन हो जाएगा, देखो ये मद्रास उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना हुई थी 1862 में। इसका जो मुख्य पीठ है चेन्नई और खंडपीठ मदुरै, और यहाँ के जो इसका क्षेत्र जो विस्तार है वो तमिलनाडु और पुदुचेरी। यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश या चीफ जस्टिस हैं वो हैं संजय वी गंगापुरवाला। फिर हम फोर्थ नंबर देखेंगे, फोर्थ है कौन हो जाएगा, एक सेकंड। फिर हम आगे देखेंगे यहाँ फोर्थ नंबर से, तो ये है जो है इलाहाबाद, देखो इलाहाबाद, ठीक, उच्च न्यायालय। इसकी स्थापना हुई थी 1866 में, और इसका जो मुख्य पीठ है वो प्रयागराज है, और इसकी जो खंडपीठ है लखनऊ, और ये जो है इसका विस्तार है उत्तर प्रदेश। और यहाँ के जो चीफ जस्टिस हैं मनोज कुमार गुप्ता। फिर ये 5वें नंबर पर कर्नाटक, 5वें नंबर पर कर्नाटक हो जाएगा। कर्नाटक उच्च न्यायालय की स्थापना 1884 में हुई थी, और इसका जो मुख्य पीठ है वो बेंगलुरु, और ये जो इसका विस्तार है मतलब मुख्य पीठ और खंडपीठ कहाँ है, धारवाड़, गुलबर्ग, और इसका विस्तार है कर्नाटक। और यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश हैं प्रसन्ना बी वर्ले हैं। फिर अगला देखते हैं, तो यहाँ पे 6ठा नंबर का है पटना उच्च न्यायालय। इसकी स्थापना हुई थी 1916 में, और इसका मुख्य पीठ है पटना, खंडपीठ नहीं है। तो और ये इसका विस्तार कहाँ है, बिहार में। और यहाँ के जो चीफ जस्टिस हैं वो के विनोद चंद्रन। फिर हम अगला 7वें नंबर का देखें, तो 7वां है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। इसका मुख्य पीठ गुवाहाटी में है, और इसका जो विस्तार है कोहिमा, आइजोल तथा ईटानगर। और ये जो नहीं यहाँ जैसे इसका ये मुख्य पीठ हो गया, खंडपीठ कहाँ है, कोहिमा, आइजोल तथा ईटानगर में। और इसका विस्तार है असम, नागालैंड, मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं कौन, संदीप मेहता। फिर 8वां नंबर का देखते हैं, तो 8वां है उड़ीसा उच्च न्यायालय। इसकी स्थापना 1948, मुख्य पीठ कर्नाटक, कटक मतलब, और फिर यहाँ पे खाली है। फिर इसकी जो क्षेत्र विस्तार है उसका है उड़ीसा। यहाँ के जो चीफ जस्टिस हैं विद्युत रंजन सारगी। फिर हम देखते हैं 9वें नंबर पर, तो यहाँ की जो 9वें नंबर पर राजस्थान उच्च न्यायालय। इसकी स्थापना हुई थी 1949 में, और ये जो है कहाँ पे मतलब इसका मुख्य पीठ है वो है जोधपुर, और यहाँ के जो मतलब खंडपीठ है जयपुर हो जाएगा। और एक इसका विस्तार क्षेत्र राजस्थान। और ये जो है पड़ता कहाँ पे, मतलब इनके जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो आग स्टाइन, जॉर्ज मसीह। फिर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, तो जम्मू कश्मीर का जो है स्थापना हुआ था 1928। इसका मुख्य पीठ है श्रीनगर, जम्मू, खंडपीठ खाली है। और फिर इसका जो विस्तार क्षेत्र है वो जम्मू कश्मीर, लद्दाख। तो इसका विस्तार क्या हो गया, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। और यहाँ के जो मतलब मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है मतलब यहाँ जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कोटेश्वर एन कोटेश्वर सिंह। फिर है 11 नंबर का मध्य प्रदेश, क्या है अगला, मध्य प्रदेश नहीं, जम्मू कश्मीर हो गया, हाँ मध्य प्रदेश अगला है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय। इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। ये जो है जबलपुर इसका मुख्य न्यायाधीश है, और जो है इसका खंडपीठ है ग्वालियर, इंदौर और मध्य प्रदेश में विस्तारित है। और इसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं यहाँ के वो हैं आर.बी. मलिक मठ। फिर आगे देखें 12 नंबर का, तो ये है केरल उच्च न्यायालय। यहाँ के जो मतलब इसकी स्थापना हुई थी 1960। मुख्य न्यायाधीश जो मुख्य इसका जो पीठ है वो है अहमदाबाद, खंडपीठ नहीं है। और इसका विस्तारित क्षेत्र क्या है गुजरात। और यहाँ के जो चीफ जस्टिस हैं सुनीता अग्रवाल। फिर है 15 नंबर का दिल्ली उच्च न्यायालय। तो इसकी स्थापना हुई थी 1966। मुख्य न्यायपीठ जो है मुख्य पीठ कहाँ है, नई दिल्ली, खंडपीठ नहीं है। और फिर ये विस्तारित क्षेत्र क्या है, एनसीटी दिल्ली। और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं मनमोहन। फिर 15 नंबर का पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय। इसकी स्थापना हुई थी 1966। इसकी जो मतलब मुख्य पीठ है वो चंडीगढ़। और फिर इसका जो विस्तार क्षेत्र है वो पंजाब, हरियाणा एवं चंडीगढ़। और यहाँ के जो चीफ जस्टिस हैं ऋतु बाहरी। फिर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय। इसकी स्थापना हुई थी 1971। और इसकी जो राजधानी शिमला, मतलब इसकी जो विस्तारित क्षेत्र है शिमला। और इसका जो मतलब
विस्तारित क्षेत्र क्या हो जाए, ये मुख्य पीठ है, ये मुख्य पीठ है, और ये विस्तारित क्षेत्र हिमाचल प्रदेश। और जो है यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं वो है MSR रामचंद्र राव। फिर है 17 नंबर का सिक्किम उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना हुई थी 1975। यहाँ की जो मुख्य न्यायपीठ है वो है गंगटोक और विस्तारित क्षेत्र सिक्किम। और यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश हैं विश्वनाथ सोमादेर। फिर है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, ये जो है इसकी स्थापना हुई थी 2000 में, और ये जो है बिलासपुर इसका मुख्य न्यायपीठ है, और इसका जो विस्तारित क्षेत्र है छत्तीसगढ़, और इसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो रमेश सिन्हा है। फिर हम आगे देखें 19 नंबर का उत्तराखंड उच्च न्यायालय, तो इसकी स्थापना 2000 में हुई थी। इसका जो मुख्य पीठ है नैनीताल, और इसका विस्तारित क्षेत्र उत्तराखंड है, और यहाँ के रितु बाहरी जी यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। फिर झारखंड उच्च न्यायालय, झारखंड जो उच्च न्यायालय यहाँ के स्थापना 2000 में हुआ था। इसका मुख्य न्यायपीठ रांची है, और यहाँ के जो इसका विस्तारित क्षेत्र है वो झारखंड है, और यहाँ के जो उच्च न्यायालय जैसे मुख्य न्यायाधीश हैं वो है संजय कुमार मिश्रा। फिर हम मेघालय की बात करें, मेघालय उच्च न्यायालय, तो ये इसकी स्थापना 2013 में हुई थी, और यहाँ की जो मुख्य न्यायपीठ है वो शिलांग, और इसका जो विस्तारित क्षेत्र है वो है मेघालय। यहाँ के जो चीफ जस्टिस हैं वो संजीव बनर्जी हैं। फिर मणिपुर उच्च न्यायालय, ये 2013 में इसकी स्थापना हुई थी, और ये मुख्य न्यायपीठ इसका इम्फाल में है, और ये जो है मणिपुर इसका विस्तारित क्षेत्र। फिर इसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो सिद्धार्थ मृदुल। फिर है त्रिपुरा उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना हुई थी 2013 में। इसके जो मुख्य पीठ है वो है अगरतला, और जो है इसका विस्तारित क्षेत्र त्रिपुरा में है, और इसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं वह अपरेश कुमार सिंह। फिर तेलंगाना उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना 2019 में हुई थी। इसका जो मुख्य पीठ है वो हैदराबाद में है, इसका विस्तारित क्षेत्र तेलंगाना है, और यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश हैं अशोक आराधे हैं। फिर है लास्ट 25 जो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना हुई थी 2019 को, और इसके जो राजधानी नहीं मुख्य पीठ है अमरावती, और इसके जो मुख्य इसका जो मुख्य पीठ है अमरावती, और इसका जो क्षेत्र है आंध्र प्रदेश, और यहाँ के जो चीफ जस्टिस हैं धीरज सिंह ठाकुर। फिर हम नोट पढ़ लेते हैं कि भारत में वर्तमान में टोटल कितने उच्च न्यायालय हैं, तो 25 उच्च न्यायालय हैं। भारत में 1862 ईस्वी में पहली बार 3 उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे। पहली बार 1882 में कब पहली बार 3 उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे। कौन कौन? कलकत्ता उच्च न्यायालय, और दूसरा क्या है बम्बई उच्च न्यायालय, तीसरा है मद्रास उच्च न्यायालय। भारत का 24वां उच्च न्यायालय जो है हैदराबाद में 2019 में तेलंगाना उच्च न्यायालय के नाम से स्थापित किया गया। भारत का नवीनतम 25वां उच्च न्यायालय जो है आंध्र प्रदेश का है, 2019 में अमरावती में स्थापित किया गया है। ठीक, फिर हम अगला हम देखेंगे विश्व के प्रमुख देश कौन क्या कहाँ पे हैं। तो देखो इधर दिया है देश, इधर राजधानी, इधर मुद्रा, और ये संसद, और इधर दिया राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष या राजा, और इधर प्रधानमंत्री और चांसलर। एक ही चीज़ हो सकता है, या तो राष्ट्रपति होगा तो हाँ ये दोनों नहीं होगा, या राष्ट्राध्यक्ष बोलेंगे तो राजा, और राष्ट्रपति नहीं राजा बोलेंगे तो ये दोनों नहीं। यहाँ पे कहीं कहीं पे प्रधानमंत्री होते हैं और कहीं कहीं पे चांसलर, ये सब हम बाद में बताएंगे। फिर देखो भारत की पहले बात करें तो भारत की राजधानी नई दिल्ली है, यहाँ की मुद्रा रुपया है, और यहाँ की संसद का नाम पार्लियामेंट है। यहाँ की जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री जी हैं वो नरेंद्र मोदी जी हैं। फिर बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, और यहाँ की जो पैसा है उसका नाम है टका, और यहाँ की जो संसद का नाम जातीय संसद। यहाँ के जो क्या हैं राष्ट्रपति वो हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन चप्पू, और यहाँ की जो प्रधानमंत्री या चांसलर है शेख हसीना। फिर अफ़गानिस्तान की बात करें तो अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल, अफ़गानी यहाँ की क्या हो जाएगा मुद्रा, और यहाँ पे जो है संसद का नाम शोरा, और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं हाजी मुल्ला अब्दुल बरादर अखुंद, और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं मुल्ला हसन अखुंद है। फिर भूटान की राजधानी थिम्पू नगुल्ट्रम, इसका जो है रुपया पैसा मुद्रा हो जाएगा, और यहाँ की जो संसद है तशोंगडू, और फिर यहाँ के जो कौन है यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, एक सेकंड, हाँ राष्ट्रपति जी जो है वो है जिग्मे शेखर नामग्याल वांगचुक, और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर लोताय तशेरिंग।
फिर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। यहाँ की जो रुपया है पाकिस्तानी रुपया, और यहाँ का जो मतलब असेंबली, इसको बोलते हैं नेशनल असेंबली। यहाँ के जो राष्ट्रपति आरिफ अलवी, प्रधानमंत्री अनवर उल हक जो है कक्कड़। फिर श्रीलंका, श्रीलंका राजधानी श्री जयवर्धनी कोट्टे, मुद्रा श्रीलंकाई रुपया, संसद पार्लियामेंट, राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने। नेपाल राजधानी काठमांडू, और ये जो है मुद्रा नेपाली रुपया, संसद राष्ट्रीय पंचायत, राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल, और जो हो जाएगा मतलब प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल। म्यांमार राजधानी नाओपिताओ, मुद्रा क्यात, फिर संसद जो है वो क्या हो जाएगा पितू हलूथो। फिर इसके बाद में यहाँ के जो कौन हो जाएंगे, एक सेकंड, फिर यहाँ के हो जाएंगे कौन, प्रधानमंत्री मिन आंग हलिंग। फिर चीन राजधानी बीजिंग, और यहाँ के जो मुद्रा रेनमिनबी, संसद पीपुल्स कांग्रेस, राष्ट्रपति शी जिनपिंग, प्रधानमंत्री ली क्यांग। मालदीव राजधानी माले, रुपया मुद्रा रुपया, संसद मजलिस, राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजी, प्रधानमंत्री नहीं। रूस राजधानी मास्को, मुद्रा रूबल, संसद पीपुल्स कांग्रेस, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तेन। सऊदी अरब राजधानी रियाद, संसद फिर इसके बाद में इसका मुद्रा रियाल, संसद मजलिस अल शूरा, राष्ट्रपति सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद, प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान। फिर ऑस्ट्रेलिया राजधानी कैनबरा, मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर, संसद पार्लियामेंट, राष्ट्रपति नहीं खाली, और प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज। अर्जेंटीना राजधानी ब्यूनस आयर्स, मुद्रा अर्जेंटीना पेसो। फिर है असेंबली, जो इसका संसद है वो है नेशनल कांग्रेस, और ये जो हो जाएगा क्या मतलब जो राष्ट्रपति हैं अल्बर्टो फर्नांडीज, प्रधानमंत्री खाली। फिर इंडोनेशिया पहले यूक्रेन राजधानी कीव, मुद्रा यूक्रेनियन रिवन्या, संसद खाली, राष्ट्रपति व्लोदिमीर जेलेंस्की, फिर प्रधानमंत्री डेनिस सम्मेहाली। इंडोनेशिया राजधानी नुसंतारा, मुद्रा रुपया, पार्लियामेंट इसका कुछ भी नहीं है मतलब संसद। फिर 2 स्टार क्यों लगा। फिर इसके जो राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो, प्रधानमंत्री पता नहीं। फिर देखो ब्राज़ील राजधानी ब्राज़ीलिया, जो मुद्रा रियल, संसद नेशनल कांग्रेस, राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा, प्रधानमंत्री खाली। कनाडा राजधानी ओटावा, मुद्रा कनाडियन डॉलर, संसद पार्लियामेंट, राष्ट्रपति चार्ल्स III, प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो। नीदरलैंड राजधानी एम्स्टर्डम, मुद्रा गिल्डर या यूरो, संसद 3 स्टार, ठीक, संसद 3 स्टार। और देखो संसद यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं विलियम अलेक्जेंडर, और प्रधानमंत्री मार्क रूटे। फिर मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई, मुद्रा मॉरिशियन रुपया, संसद नेशनल असेंबली, राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह, प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ। क्यूबा राजधानी हवाना, मुद्रा क्यूबन पेसो, और यहाँ की जो संसद है पीपुल्स पावर, और राष्ट्रपति मिगेल डियाज कैनल, प्रधानमंत्री मैनुअल मोरेरो क्रूज। इटली राजधानी रोम, मुद्रा यूरो, संसद पार्लियामेंट, प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति सर्जियो मेतेरेला, प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी। फिर डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। फिर इसके जो
वो हो जाएंगे मतलब मुद्रा डेनिस क्रोनर, और यहाँ के जो वो संसद फाल्केटिंग, राष्ट्रपति मार्गरेट द्वितीय, प्रधानमंत्री मेते फ्रेडरिक्सन, मिस्र राजधानी काहिरा, मुद्रा इजिप्शियन पाउंड, संसद पीपुल्स असेंबली, राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी, प्रधानमंत्री मुस्तफ़ा मदबौली, स्वीडन राजधानी स्टॉकहोम, संसद स्वीडिश क्रोना, नहीं ये क्या है, मुद्रा है स्वीडिश क्रोना, और संसद रिक्सडॉग, राष्ट्रपति पद खाली, प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन, फ्रांस की राजधानी पेरिस, मुद्रा यूरो या CFC फ्रैंक, संसद नेशनल असेंबली, राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न, जर्मनी राजधानी बर्लिन, मुद्रा यूरो, संसद बुंडस्टैग, राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर स्टेइनमायर, प्रधानमंत्री ओलाफ स्कोल्ज, ईरान राजधानी तेहरान, मुद्रा रियाल, संसद मजलिस, राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, प्रधानमंत्री पद खाली। फिर इराक की राजधानी बागदाद, मुद्रा ईरानी दिनार, और संसद नेशनल असेंबली, राष्ट्रपति अब्दुल लतीफ़ राशिद, प्रधानमंत्री मुस्तफ़ा अल कादेमी। इजराइल राजधानी यरूशलेम, मुद्रा न्यू शेकेल, संसद 10 नेशेट, राष्ट्रपति इसाक हरगोज, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। जापान राजधानी टोक्यो, मुद्रा येन, संसद डायट हो जाएगी, और राष्ट्रपति अकिशियानो क्राउन प्रिंस, प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा। लेबनान राजधानी बेरूत, मुद्रा लेबनीज पाउंड, संसद नेशनल असेंबली, राष्ट्रपति खाली, प्रधानमंत्री नजीब मिकाती। फिर दक्षिण कोरिया राजधानी सियोल, मुद्रा वान, संसद नेशनल असेंबली, और फिर इसके बाद में इसका राष्ट्रपति यून सुक योल, प्रधानमंत्री हान डुक सू। वियतनाम राजधानी हनोई, और मुद्रा डांग, संसद नेशनल असेंबली, राष्ट्रपति वे यान थुआंग, प्रधानमंत्री फाम मिन चिन। अमेरिका राजधानी वाशिंगटन DC, मुद्रा डॉलर, असेंबली जो यहाँ पे संसद कांग्रेस, राष्ट्रपति जो बाइडन, प्रधानमंत्री कोई नहीं। फिर ब्रिटेन राजधानी लंदन, मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग, संसद पार्लियामेंट, राष्ट्रपति प्रिंस चार्ल्स III, प्रधानमंत्री ऋषि सुनक। नॉर्वे राजधानी ओस्लो, मुद्रा नॉर्वेजियन डॉलर। यहाँ के जो संसद संसद क्या नाम है, स्टार्टिंग। फिर यहाँ के राष्ट्रपति हेराल्ड वी, प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर।